दोस्तों, विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक भारतीय परंपरा दुनिया के सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक माना गया। अपनी डिफरेंट कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए पहचान रखने वाली भारतीय सभ्यता प्राचीन समय से सबसे समृद्ध और संपन्न हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि भारतीय संस्कृति यूनान, रोम, मिस्र और चीन की संस्कृतियों से भी प्राचीन है, जिसमें कई जाति, धर्म, समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं और कल्चरल डाइवर्सिटी इसकी मूल पहचान है। भारतीय संस्कृति को विश्व के सभी संस्कृतियों का क्रिएटर माना गया है, जिसमें जीने की कला, विज्ञान, पॉलिटिक्स, योग, विद्या, शिष्टाचार, धार्मिक संस्कार को विशेष स्थान दिया गया। लेकिन समय के साथ हमारी संस्कृति बदलती रही और आज भी हम अपनी सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और यही वो कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से प्रत्येक वर्ष 21 जून को दुनिया भर में भारतीय सांस्कृतिक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया। योग की उपस्थिति के बिना भारतीय संस्कृति और विरासत की कल्पना अधूरी है। समय के साथ योग विकसित हुआ और इसे शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने का एक प्रभावी साधन माना गया। और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश की धार्मिक नगरी में विशाल योग साधना केंद्र स्वर्वेद महामंदिर का इनॉग्रेशन किया गया। जी हाँ दोस्तों, मंदिर दर्शन के इस वीडियो में बात करेंगे देश की आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी के उमराह में नवनिर्मित मेडिटेशन सेंटर स्वर्वेद मंदिर के इतिहास के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद। दोस्तों, हाजिर हूँ मंदिर दर्शन के एक और नए वीडियो में एक और नए कहानी के साथ। तो अंत तक वीडियो में हमारे साथ बने रहें, लेकिन वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 18 दिसंबर को देश की आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी के उमराह में स्वर्वेद योग मंदिर का उद्घाटन किया गया। सनातन धर्म का यह मंदिर विश्वनाथ धाम के साथ काशी के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को और बढ़ाएगा। योग के जरिए नशा मुक्ति की राह आसान करने वाला यह आध्यात्मिक मंदिर भारतीय शिल्पकला और आधुनिक तकनीकी का बेहतरीन उदाहरण है। यह मंदिर महर्षि सदाफल देव की शिक्षाओं, उपदेशों का प्रतीक है, जो मंदिर की दिव्यता और भव्यता को और आकर्षित बनाता है। यह मंदिर विहंगम योग संस्थान के द्वारा बनवाया गया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर रोड पर बना यह मंदिर संपूर्ण विश्व को एक बार फिर योग, ध्यान और काशी की संस्कृति से जोड़ने वाला है। संत सदाफल महाराज के दुनिया भर में अनेकों आश्रम हैं। देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में करीब 20 साल पहले 2004 में स्वर्वेद मंदिर निर्माण की नींव रखी गई और इस मंदिर का निर्माण दिसंबर 2023 में पूरा कर लिया गया। करीब 50 करोड़ की लागत से बने इस मंदिर को बेहद खूबसूरत तरीके से तैयार किया गया। मंदिर को भारतीय शिल्पकला और वास्तुकला के नक्काशी से बनवाया गया। 68,000 स्क्वायर फुट में बने 7 मंजिला स्वर्वेद मंदिर में योग, ध्यान के लिए एक समय में करीब 20,000 लोग बैठ सकते हैं। स्वर्वेद मंदिर का नाम स्व और वेद से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है आत्मा और ज्ञान, जिसके माध्यम से आत्मा और स्वयं का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इस मंदिर के दीवारों पर 4000 वेदों से जुड़े दोहे और मंदिर के बाहरी दीवारों पर उपनिषद, महाभारत, रामायण, गीता से जुड़े कई धार्मिक चित्रकारी भी देखने को मिलता है। स्वर्वेद मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस मंदिर परिसर में देवी देवता की प्रतिमा नहीं है, बल्कि यह मंदिर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति और योग साधना के लिए बनवाया गया। 108 फुट ऊंचे और 268 पिलरों पर बने इस मंदिर में महर्षि सदाफल देव की प्रतिमा भी स्थापित की गई। स्वर्वेद मंदिर के साथ संत सदाफल जी महाराज के 135 फुट प्रतिमा का इनॉग्रेशन भी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। मंदिर के ऊपर 125 पंखुड़ियों वाला कमल GRC तकनीकी से बनवाया गया। मंदिर निर्माण में करीब 3 लाख घन फीट सफेद मकराना मार्बल और इतने ही सैंडस्टोन का उपयोग किया गया है। वाराणसी के इस मंदिर को बनाने में 600 कारीगर, 200 मजदूर और 15 इंजीनियर को करीब 20 साल का लंबा समय लगा। यह वही स्थान है जहां पर मई 2017 में 21,000 कुंडिया ज्ञान महायज्ञ का आयोजन करवाया गया और इस यज्ञ को इतिहास के सबसे विशालतम यज्ञ के तौर पर पहचान दिया गया। स्वर्वेद मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा पथ और फव्वारे भी लगवाए गए हैं। मंदिर के बाहरी भाग में ऋषि मुनियों की मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं। इस महामंदिर का मुख्य उद्देश्य है मानव जाति को आध्यात्मिक विरासत से जोड़ना और इस अनुभव से दुनिया को परिचित कराना। यह महामंदिर आने वाले समय में जब अपनी पूरी ऊर्जा से काम करेगा तो आध्यात्मिक जिज्ञासुओं को अपनी साधना के लिए एक नई ऊर्जा प्रदान कर उनका मार्ग प्रशस्त करेगा। दरअसल इतिहासकार बताते हैं कि धार्मिक ग्रंथ स्वर्वेद की रचना विहंगम योग के स्थापक सदाफल देवजी महाराज के द्वारा किया गया। आध्यात्मिक गुरु और महान विद्वान देवजी महाराज का जन्म 19वीं सदी
के दौरान हुआ, जिन्होंने योग और योग विद्याओं को भली भांति समझा और लोगों को योग के प्रति जागरूक भी किया। ज्योतिष शास्त्र में योग उन अवसरों को कहा जाता है जिनका निर्माण कुंडली के ग्रहों की दशा से होता है। योग का अर्थ जोड़ने से लिया गया, लेकिन आध्यात्मिक रूप से यह स्वयं को स्वयं से जोड़ने की प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति खुद के भीतर झांक कर अपना आत्मलोकन करता है। योग हमें शारीरिक रूप से तो स्वस्थ रखता है, लेकिन योग साधना से हमें एक आंतरिक ऊर्जा भी मिलती है जो हमें डिसिप्लिन, अटेंशन और क्रोध को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। योग दुनिया के लिए भले ही बेहतर सेहत के लिए किया जाने वाला एक उपाय हो, लेकिन भारत में योग स्वयं को स्वयं से जोड़ने के लिए एक प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से इंसान अपने भीतर झांक पाता है। योग से भारत के आध्यात्मिक दर्शन का गहरा जुड़ाव रहा है। भारत से आरंभ हुई योग की इस परंपरा को पूरी दुनिया ने हाथों हाथ लिया। संयुक्त राष्ट्र ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2015 से प्रत्येक वर्ष 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में रिकॉग्नाइज किया। पूरी दुनिया ने योग को भले ही 2015 से एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में रिकॉग्नाइज किया हो, लेकिन योग का इतिहास, योग की कहानी बहुत ही प्राचीन है। भगवान के अवतारों, विशेषकर भगवान श्री कृष्ण जिन्हें योगेश्वर योगी भी कहा जाता है, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध ने अपने अपने तरीके से समय समय पर इसको विस्तार रूप दिया। लेकिन वर्तमान में जिस योग से हम परिचित हैं उसे लगभग 200 ईसा पूर्व महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र नामक ग्रंथ में व्यवस्थित रूप में दिया। बाद में सिद्ध, शैव, नाथ, वैष्णव और शाक्त आदि संप्रदायों ने इसका विस्तार किया। ऋग्वेद, ऋक संहिता आदि ग्रंथों में भी योग संबंधी मंत्र देखने को मिलते हैं। दोस्तों, फिलहाल मंदिर दर्शन के इस वीडियो में बस इतना ही। हाजिर होऊंगा एक और नए वीडियो में एक और नए कहानी के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और भी ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।